तो मैंने हाल ही में 2020 की कैनेडियन हॉरर कॉमेडी स्लैग्स देखी और मुझे इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कपास के खेत में, जहां एक छोटी लड़की कपास तोड़ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कैनेडियन क्लॉथियर कंपनी के एक स्टोर रूम में, जहां एक एम्प्लॉय वहां नए जीन्स सजा कर रख रहा होता है। सीसीसी के एक स्टोर में नई एम्प्लॉय ज्वाइन करती है जिसका नाम है लिबी। वो श्रुति से मिलती है और श्रुति उसे स्टोर मैनेजर क्रेग से पहचान कराती है, जो कि एक बहुत ही शातिर और लालची इंसान होता है। क्रेग लिबी को कहता है कि तुम जाके हंटर से मिलो, वो तुम्हें पूरा काम समझा देगी। और लिबी जाके हंटर से मिलती है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे बहुत काम है, तुम जाके लॉर्ड से मिलो जो तुम्हें गाइड कर देगा। इस रात जेमा स्टोर रूम में से सुपर सेपर लॉन्च होने से पहले एक जीन्स चुरा लेती है। हंटर और जेमा बाथरूम में मिलते हैं, जहां हंटर जेमा को बोलती है कि चुराए हुए जीन्स के बारे में मैं मैनेजर को बता सकती हूं, लेकिन जेमा उससे बोलती है कि अगर तुमने केक को इस बारे में बताया तो मैं भी उसे बता दूंगी कि तुम अपने लवर के साथ चुम्मा चाटी कर रही थी स्टोर रूम में। फिर जेमा वो नए जीन्स पहन लेती है और दोनों मीटिंग में जाते हैं। क्रेग मीटिंग में सभी स्टाफ मेंबर्स को मोटिवेट कर रहा होता है, तभी जेमा को पेट में भयंकर दर्द होता है और वो बाथरूम चली जाती है, ये बोल के कि शायद मुझे पीरियड्स होने वाला है। क्रेग जेमा को नए सुपर सेपर जीन्स में देख लेता है और उसके माइक्रोफोन में पूछता है कि कहीं तुमने स्टोर से चुरा के जीन्स तो नहीं पहने हैं। लेकिन जेमा उसकी बात ये कह के टाल देती है कि मुझे अभी पीरियड्स आ रहे हैं और मेरा बाथरूम जाना बहुत ज़रूरी है। जेमा बाथरूम में जाती है, जहां उसको कमर और पेट में दर्द होता है और देखते ही देखते उसके कमर में से बहुत सारा खून निकलता है और उसका शरीर बीच में से कट के वो मर जाती है। मतलब कि उस जीन्स के अंदर एक मरे हुए इंसान की आत्मा है जिसने जेमा को मार डाला। फिर वो जीन्स उसके शरीर से निकल के फर्श पे पड़े सारा खून पी जाता है। यहाँ स्टोर में सीसीसी का सीईओ हैरल्ड आया हुआ है, जो अपने लंबे चौड़े भाषण में ये कहता है कि सुबह 8 बजे सुपर सेपर लॉन्च होने वाला है, जो कि एक यूनिसेक्स जीन है, मतलब औरत और मर्द दोनों को फिट होगा। और उसके लॉन्च में हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पीटन जूल्स को बुलाया है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद क्रेग हैरल्ड को बोलता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं पूरा इवेंट को संभाल लूँगा। और साथ ही साथ ये पूछता है कि आपने मेरे प्रमोशन के बारे में क्या सोचा। हेरल्ड उसको बोलता है कि एक बार सुपर सेपर मंडे को लॉन्च हो जाने दो, फिर मैं सोचूंगा। उसके बाद स्टोर में लॉकडाउन हो जाता है सुबह 8 बजे तक। क्रेग हंटर से पूछता है कि जेमा अभी तक कहाँ है और स्टोर में क्यों नहीं दिखाई दे रही है, जाके उसे ढूंढो। हंटर बाथरूम में उसे ढूंढती है। बाथरूम में उसे जेमा तो नहीं मिलती है, लेकिन मिलता है उसका जीन्स हंटर को पूरी तरह से हिप्नोटाइज कर लेता है और हंटर उस जीन्स को तुरंत पहन लेती है। जीन्स पहनते ही उसके पैर इधर उधर अलग अलग दिशाओं में मुड़ने लगते हैं और वो जीन्स पूरी तरह से हंटर के ऊपर हावी हो जाता है। जीन्स हंटर को पीछे की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से उसका सर दीवार पे टंगे क्लॉथ हैंगर पे टकरा के उसकी मौत हो जाती है। अब क्रेग हंटर को ढूंढ रहा होता है। वो लिबी को बोलता है कि हमारे फ्लोर में 2 एम्प्लॉई गायब है, तुम जाके दोनों को ढूंढो। लिबी हर जगह ढूंढती है, तब जाके उसे बाथरूम में जेमा की लाश मिलती है। वो जाके क्रेग को बताती है और पुलिस को बुलाने की सलाह देती है, लेकिन क्रेग ये बोल के उसे मना कर देता है कि स्टोर में अभी लॉकडाउन है, इसलिए अभी हम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते, सुबह ही कुछ हो सकता है। और लिबी को बोलता है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। वो दोनों मिलकर लाश को एक डस्टबिन में डाल देते हैं और उसे ठिकाने लगा देते हैं। स्टोर रूम में लॉर्ड को एक बॉक्स में जीन्स मिलता है। वो जीन्स लेके स्टोर रूम जाता है। वहाँ वो जीन्स का लोगो देख के हिप्नोटाइज हो जाता है और उस जीन्स के जिपर से खेलने लग जाता है। तभी अचानक वो भूतवा जीन्स हरकत में आ जाता है और देखते ही देखते उसका अंगूठा और पूरा हाथ कट जाता है। आखिर में वो जीन्स लॉर्ड का गला काट के मार डालता है। लॉर्ड को ढूंढते ढूंढते क्रेग स्टोर रूम में पहुँचता है, जहाँ उसे एक बॉक्स में लॉर्ड का कटा हुआ सर और हाथ मिलते हैं, जिसे देख के वो बहुत ही घबरा जाता है। तभी उसके पीछे पीछे लिबी भी वहाँ पहुँच जाती है। लिबी बहुत डर जाती है और पुलिस को बुलाने जा रही होती है। तभी क्रेग बोलता है कि नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते, लेकिन हम हैरल्ड को कॉल करके पूछ सकते हैं कि आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी क्रेग एक पुतले की टांग से लिबी को मार कर बेहोश कर देता है। रात के 12 बज चुके हैं और लॉकडाउन डीएक्टिवेट कर दिया गया है ताकि पीटन
वहाँ आने वाली है अपने कैमरामैन के साथ। पीटन क्रेग से कहती है कि तुम मुझे सुपर शेपर जीन्स का एक सैंपल ला के दो ताकि मैं इसके साथ लाइव स्ट्रीम करूँगी, और वो स्टोर रूम में जाता है जीन्स लेने के लिए। पीटन अपना वीडियो शूट करना शुरू करती है, तभी पीछे से जीन्स रेंगते रेंगते उसके गले तक पहुंच जाता है और उसका गला घोंट के मार डालता है, और अगला नंबर आता है कैमरा गर्ल का, और इसी दौरान वहाँ वो कैमरा गिर जाता है। ये सब होने के बाद क्रेग एक जीन्स का सैंपल लेके वापस शोरूम में आके देखता है कि वहाँ फर्श पर गिरा खून वो जीन्स पी रहा होता है। ये देख के वो घबरा जाता है और वहाँ से चुपके से वापस चला जाता है अपने ऑफिस में। वहाँ पे बार पहले से मौजूद होती है और क्रेग घबराहट में कुछ ठीक से बोल नहीं पाता। उसके हाथ में जो पैड था उसे भी वो रूम के बाहर फेंक देता है। बार वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसको रोकता है। बार उसको बोलती है कि इस साल तुम्हारा कोई प्रमोशन नहीं होने वाला, तुम बस एक छोटे से स्टोर मैनेजर ही रहोगे। ये बोल के बार वहाँ से जाने लगती है और क्रेग हंस के उसे जाने देता है, ये जानते हुए कि बार उस जीन्स का अगला शिकार बनने जा रही है। बाहर जाते हुए बार क्रेग का फेंका हुआ वो जीन्स उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसकी चीख सुनाई देती है, मतलब ये कि जीन्स ने बात को भी निपटा दिया। ये सब क्रेग अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बड़ा खुश होता है क्योंकि उसके रास्ते का कांटा हट गया। इसके बाद वो जीन्स शोरूम में श्रुति के पीछे पाया जाता है, जब श्रुति हमारा इंडिया गाना सुन रही होती है। ये गाना सुन के जीन्स भी वहाँ नाचने लग जाता है और श्रुति पर हमला नहीं करता। इसके बाद उस आत्मा की नज़र पड़ती है एक पुतले पर। जीन्स उस पुतले को पोजेस कर लेता है और वहाँ गिरे खून से उस पुतले के माथे पर एक बिंदी लगाती है। यहाँ स्टोर रूम में लिबी को होश आ जाता है। वो शोरूम में आके वहाँ गिरे कैमरा में रिकॉर्डेड सब घटनाएं देखती है। वो श्रुति से मिलके उस वीडियो को दिखाती है और दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लॉकडाउन एक्टिवेट हो जाता है। दोनों क्रेग के ऑफिस में जाते हैं किलर जीन्स के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो उन्हें कहता है कि तुम लोगों को कोई वहम हो गया है। वो वीडियो देख के लिबी श्रुति को बताता है कि उस जीन्स ने सबको मार डाला लेकिन तुमको कुछ नहीं किया। लिबी श्रुति का फ़ोन लेके उसमें हमारा इंडिया गाना प्ले करती है माइक पे। ये गाना सुन के वो पुतला सीसीटीवी कैमरा के पास आ जाता है। श्रुति उस पुतले से पूछती है कि तुम कौन हो। वो बोलती है कि मेरा नाम किरत है। श्रुति आगे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो बोलती है कि मौत और मुझे इंसाफ चाहिए। फिर हम फ्लैशबैक के वही स्टार्टिंग वाले सीन में जाते हैं जहां वो छोटी सी इंडियन लड़की कपास लेके ग्राइंडिंग मशीन में डालती है, तब उसकी साड़ी वहां अटक जाती है उस मशीन में और उसकी मौत हो जाती है। लिबी और श्रुति बाहर हॉलवे में जाके किरत से बात करते हैं, तभी अंदर से क्रेग आके फायर एक्सटिंग्विशर का गैस चला के किरत की आत्मा को वहाँ से भगा देता है। लिबी क्रेग से कहती है कि तुमने उसे भगा के और भी बात बिगाड़ दी है। लिबी और श्रुति स्टोर रूम में जाके देखते हैं, वहाँ कई सारी एम्प्लॉयज़ की लाश पड़ी हुई है और सभी पोजेस जीन उनके लाशों का खून पी रहे होते हैं। श्रुति ये सब कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है, मतलब सिर्फ एक ही जीन्स पोजेस नहीं है, बहुत सारे हैं। स्टोर रूम से निकलते वक्त क्रेग वहाँ पे पहुँच जाता है और डोर बंद कर देता है और श्रुति से कैमरा मांगता है। श्रुति कैमरा देने से मना कर देती है। इस वजह से क्रेग डोर खोल के अंदर आ जाता है। तभी लिबी और श्रुति स्टोर रूम में छुप जाते हैं। क्रेग श्रुति को बाहर आके कैमरा वापस देने को बोलता है और उसके माइक में कांटेक्ट करता है, जिसकी वजह से माइक में बीप होता है और क्रेग को श्रुति का लोकेशन का पता चल जाता है। श्रुति मजबूरन बाहर आके क्रेग को कैमरा दे देती है, लेकिन क्रेग उसके छाती में छुरा घोंप के मार डालता है। इसके बाद वो फ्लोर पे पड़े कैमरा को उठाता है, लेकिन देखता है कि उसमें से मेमोरी कार्ड गायब है। ये देख के वो बहुत ही चिढ़ जाता है। तभी स्टोर रूम में सभी पोजेस जीन खुद ब खुद चल के आ जाते हैं। उसके बाद सारे जीन्स वहाँ के क्रेग पे एक साथ टूट पड़ते हैं और उसके शरीर का सारा मांस नोच के खा जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं उसका कंकाल। लिबी अब वहाँ से उठ के शोरूम में जाके देखती है कि सभी जीन्स वहाँ डिस्प्ले पे है और लगभग सुबह होने वाला है। वो किरत की आत्मा से अपील करती है कि तुम मासूम लोगों को क्यों मार रही हो, ये इंसाफ नहीं है। सुबह के 8 बज जाते हैं और लॉकडाउन डीएक्टिवेट हो जाता है। यहाँ स्टोर के बाहर बहुत सारे कस्टमर स्टोर में घुसने के लिए उतावले खड़े हैं क्योंकि मंडे मैडनेस का सेल शुरू होने वाला है। लिबी बहुत कोशिश करती है डोर बंद रखने के लिए, लेकिन उसे धक्का देके सारे कस्टमर स्टोर में घुस जाते हैं और लिबी वहाँ पे फर्श में गिर जाती है और उसका सर फूट जाता है। वो सारे पोजेस जीन सभी कस्टमर को एक एक करके बेरहमी से मार डालते हैं।
आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लिब्बी के हाथ में कैमरा का वो मेमोरी कार्ड था। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों।